व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। 16, 17, 18 3 अध्याय शेष हैं। इस चतुर्थ ऑनलाइन संस्करण के हम लोग गुरु की विशेष कृपा से, भगवान की प्रेरणा से 4 साल से पढ़ रहे हैं। होपफुली मार्च 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद विचार किया जाएगा कि पांचवी बार इसको पढ़ना है जैसा यथावत या क्या करना है। देखेंगे बाबा क्या प्रेरणा देते हैं, भगवान की क्या इच्छा होती है। हम लोगों ने अद्भुत 3 अध्याय पाठ किए। 13वां क्षेत्रज्ञ योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम या उत्तम पुरुष योग। अब हम लोग आए हैं 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय का शीर्षक है देव असुर संपद विभाग योग। आप जो संपद बनाते हैं उसकी 2 ही गति है, 3 मान लीजिए, दान, भोग और नाश। भाई लोग आपस में लड़ते हैं, पार्टनर लोग आपस में एक दूसरे से बेईमानी करते हैं और उस अथाह संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, वाजिब गैर वाजिब दोनों तरीकों से, और अंत में वही उनके बंधन का कारण बन जाता है। उससे मुक्ति नहीं पाते, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में चिंतन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और कैसे बढ़ाऊं और कैसे बढ़ाऊं, और उसी मोह माया के पाश में हम लोग फंस जाते हैं। आप लोगों को यदि याद हो तो एक कबीरदास जी का गाना प्रहलाद जी का सुनाया हुआ, बहुत बार गाता था मैं पहले, इन दिनों में कई दिनों से नहीं गाया हूं। वो यहां पे एकदम फिट बैठता है। भगवान का नाम वह विशेष प्रक्रिया है जिससे आप दैवी संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। कैसे?
अभी बोला कि सांसारिक संपत्ति जो हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं पूरी जिंदगी उसमें निकाल देते हैं, लेकिन होती नहीं है। वह सांसारिक संपत्ति जो है वो बंधनकारी है, बांध के रखती है हमको, मोक्ष नहीं होने देती, छूटने नहीं देती। उसके विपरीत जो दैवी संपत्ति है वह भगवान के आप कितना करीब जा चुके हैं, इसका एक, यदि उर्दू में कहिए तो पैमाना है, हिंदी में कहिए तो तराजू है, मापदंड है। उसी से पता लगता है आप दैवी संपत्ति में कितने धनवान हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि संसार में बहुत से लोग बहुत सा दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान का नाम लेते ही रहते हैं। भगवान उनसे छूटता भी नहीं, वो उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि पिछले जन्म में अगले ने थोड़ी बहुत भक्ति जरूर की है, थोड़ा बहुत भगवान का नाम गायन किया है। वह जो भक्ति है, वह जो क्रिया है, वह जो भगवत चिंतन है, भगवान कथाओं का श्रवण है, वो सारा मिल करके उसके अंदर अमृत घोल चुका है। इसलिए भगवान को वह छोड़ नहीं पाएगा, न भगवान उसको छोड़ेंगे। ये भी है। मीरा, देखिए क्या विचित्र है। सांसारिक दृष्टि से देखिए तो उनकी जीवनी तो एकदम अटपटांग है, इसको समझ में नहीं आता ऐसे जीवन क्यों करेगी। राजा की बेटी, राजा से शादी हुई और सब कुछ छोड़ छाड़ के द्वारकाधीश के पास चली गई, वहीं पे उनमें लीन हो गई। सारी जिंदगी उसने परवाह नहीं की, पैसा है नहीं है, क्या नहीं है, दुनिया क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगी, कुछ नहीं। मेरे गुरु महाराज, नेशनल लाइब्रेरी में उनकी नौकरी लगी हुई थी, कुछ दिनों तक किया, फिर उन्होंने अचानक रिजाइन कर दिया। लाखों लाख रुपया खर्च करके वो नौकरी मिलती, उनको वैसे ही मिल गई गुरु कृपा से। रिजाइन कर दिया तो उनके कोलीग्स, सहकर्मी जो थे, उन्होंने उस रिजिग्नेशन लेटर को दबा दिया कि अभी पागलपन हो गया है, उसको दिमाग खराब हो गया है, उसको समझाएंगे, रेजिग्नेशन लेकर के फाड़ देगा। तो बाबा के घर में आए, उनको समझाने के लिए। पर किसको समझाओगे आप? जो भगवत प्रेमी है उसको संसार नहीं समझ में आएगा। हम लोगों ने पढ़ा अभी उत्तम पुरुष योग में, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा, जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे फैली हुई है और उसके नीचे नरक रूपी अर्णव यानी तालाब है। ऐसे संसार में कौन रहना चाहता है? मूर्ख छोड़ के कोई नहीं रहेगा। हिप्नोटाइज जो हो गया होगा वो जरूर रहना चाहेगा। ये संसार बनता कैसे है? सूरदास जी की रचना है, मैं भीमसेन जी ने गाई है, मैं कई बार सुनाया हूं आप लोगों को। रे मन मूर्ख जन्म गवायो, रे मन मूर्ख जन्म गवायो, कर अभिमान तामसिक गुण, मैं, अभिमान माने मैं, कर अभिमान विषयी सो राचो। ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा कैश बैलेंस, ये मेरी ज्वेलरी। फिर से सुनिए। रे मन मूर्ख जन्म गवायो, रे मन मूर्ख जन्म गवायो, कर अभिमान विषयी सो राचो। बनाया, सृष्टि की। नाम स्मरण नहीं आयो, रे मन मूर्ख जन्म गवायो। और तूने क्या बनाया?
ये संसार फूल से मर को, गुलाब के रंग का होता है, बड़ा होता है, गुलाब से काफी बड़ा, पर न उसमें सुगंध है, न उसमें टेस्ट है, न उसमें कुछ गूदा है, न कुछ रस। कॉटन है, रुई। ये संसार फूल से मर को, सुंदर देख लुभायो, चाखन लाग्यो रुई उड़ी गई, चाखन लाग्यो रुई उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आयो रे, मन मूरख जन्म गवायो रे, मन मूरख जन्म गवायो। हम लोग इस चीज को तार्किक रूप में, मौखिक रूप में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं समझता, सब समझते हैं, पर छूटता नहीं है नशा। मैं मसाले खाता था, पान मसाला, ये वो लन फन, दांत खराब हो गए, तकलीफ हो गई, छूटा नहीं। इतना जिद होता है, इतना नशा होता है। मेरी मां बराबर जिंदगी भर बोलती रही, बेटा मसाला मत खा, ये जहर है, ये तेरे को बहुत नुकसान करेगा, मत खा बेटा, मत खा। मैं चोरी छुपे मंगाता था, मां के सामने नहीं खाता था, पॉकेट में रखता था। मां की जब अंत्येष्टि हुई, हम लोग घाट पे गए, अग्नि संस्कार जब हुआ, मेरे बगल में कोई बैठा था, उसने मसाला खाया, मेरा हाथ चला गया उसकी तरफ, लाइए मुझे भी दीजिए। मां का अग्नि संस्कार हो रहा है और नशा इतना प्रबल, इतनी बुद्धि खत्म, मैंने मसाला खाया। ग्लानि हुई, घृणा हुई अपने से और अपने नशे से। कुछ दिनों के लिए छूटा, 2-4 साल छूट गया, फिर पकड़ लिया। ये ऐसा होता है नशा। ऐसा ही दौलत का नशा होता है, ऐसे ही दूसरे भी नशे होते हैं। इसीलिए कबीर ने जो लिखा है भजन, वो जो आप लोगों को सुनाया है, अचानक से भूल गया, चलिए याद आएगा तब सुनाऊंगा। तो हम लोग यहां पे वही डिस्कशन करने के लिए 16वें अध्याय में पहुंचे। 16वां अध्याय है देव असुर संपद विभाग योग। 2 तरह की संपत्ति है, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति थी सुदामा के पास, दैवी संपत्ति थी मीरा जी के पास, दैवी संपत्ति थी मेरे गुरु महाराज के पास। आसुरी संपत्ति हम लोगों में कुछ मात्रा में सभी के पास है। ये जो आसुरी संपत्ति है, इसे यदि मोह का नाता नहीं काटोगे, कौन से फिर सूरदास जी के भजन में जो जगजीत जी ने गाया है, उसमें लिखा है, तुम मेरी राखो लाज हरि, तुम मेरी राखो लाज हरि, तुम मेरी राखो लाज हरि। दारा सुत धन मोह लिए हैं। दारा माने पत्नी, सुत माने बेटा, धन तो आप जानते हैं। इन तीनों ने मिलके मेरी सुध-बुध लूट ली है। मुझे कुछ होश नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं। इसी को दुर्गा सप्तशती में बोलते हैं, अपारे महादुस्तरे अत्यंत घोरे, विपत सागरे मज्जताम देह भाजम। ये जो संसार वृक्ष जो ऊपर लटका हुआ है उल्टा, उससे जब गिरते तो कहां गिरते हो? भव सागर में। फिर वही मछली, फिर वही चिड़िया बनाते हो, फिर उस पेड़ पे घोंसला बनाते हो, फिर उसमें रहते हो। तुम्हारी संसार गति जो है वो निवृत्त नहीं होना चाहती है। अब मैं बोल रहा हूं तो बहुत से लोग बोलेंगे कि तूने क्या छोड़ दिया। मेरे खुद के मन में आया, दूसरा कोई बोले ना बोले, कुछ नहीं छूटा। अहंकार नहीं छूटा,
क्रोध नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा, संपत्ति की लालसा नहीं छूटी, कुछ नहीं छूटा। हाँ, भान हो गया। महाराज की कृपा से भान हो गया। ये तो कर क्या रहा है, ये एक सोच कभी कभी आ जाती है। हाँ, जो कबीर जी का गाना था वो आप लोगों को सबको याद है, बहुत बार सुना है। गोविंदो गायो नहीं, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। गोविंदो गायो नहीं, तूने कभी भगवान का नाम लिया। गोविंदो गायो नहीं, तने क्या है कमायो बावरा। गोविंदो गायो नहीं, भगवान का नाम ही जब नहीं तूने लिया तो तेरी क्या कमाई हुई। धन का अंबार लगा लिया, वो कमाई नहीं है कबीरदास जी के हिसाब से। बावरा माने पागल है तू। तो तूने क्या कमाया? यदि भगवान का ही नाम नहीं लिया तो फिर तूने क्या कमाया? तूने सोचा गंगा नायो गोमती रे, तू तो खूब चढ़ो गिरी नार रे। चढ़ चौबारे झांक रयो तू, नहीं तू आयो पास रे। शरीर का चौबारा यानी वरंडा, जहां से हम लोग झांकते हैं, बारात जा रही है, कोई दूसरा जा रहा है, कोई मेला जा रहा है, कोई तो झांकते हैं, उस चौबारे को बोलते हैं आंखें। चढ़ चौबारे, यहां जाकर के झांक रहे हो तू, संसार को देख रहा है। नहीं तू आयो पास रे, मेरे पास नहीं आया। गोविंदो गायो नहीं, फिर क्या हुआ? जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। भवसागर का जल, जिंदगी निकल जाएगी। मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। 3 फ्लैट है कलकत्ते में, 4 फ्लैट है बंबई में, 2 फ्लैट है दिल्ली में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी निकल जाएगी। जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे। गोविंदो गायो नहीं, तेने क्या है कमायो बावरे। गोविंदो गायो नहीं। ये जो 2-3 गीत मैंने अभी सुनाए, ये सारे 16वें अध्याय के ऊपर ही आधारित है। 16वां अध्याय मैंने जैसे आपको बताया, देव असुर संपद विभाग योग। दैवी संपद जो है वह है भगवत मुखी बनाने की सारी उक्तियां, जुगाड़, उपाय, प्रोसेसेस। और आसुरी संपत है संसार के साथ बांध के अपने आप को रखने की उक्तियां, उपाय, प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं। मनुष्य बिना सोचे समझे आसुरी संपत्ति का चयन कर लेता है, क्योंकि जीवन में उसने देखा ही वही है। मैंने कब देखा कि मेरे पिताजी ने सब कुछ छोड़ दिया? जब उन्होंने छोड़ा भी तो मुझे होश नहीं था। तब तक इतना कुछ था उनका बनाया हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने छोड़ भी दिया। तो उन्होंने छोड़ दिया था, एकदम सन्यास ग्रहण कर लिया था। घर में रहते हुए भी सन्यासी थे। वो अकल नहीं आई उस वक्त, तो आंखें चमक रही थी सोने की लंका देख के। तो हम लोग जो यात्रा पे निकले हैं, गीता यात्रा पे, भगवान की कृपा से इससे सुंदर गाइड हम लोग को मिलेगा नहीं जीवन यापन करने के लिए। शुरू से एकदम बिगिनिंग से भगवान ने बताया तू कौन है, मैं कौन हूं, मुझे कैसे पाएगा। मैं तेरे अंदर हूं, ये बात ठीक है, पर मुझे पाएगा कैसे? मेरी प्रतीति तो है नहीं तेरे को, तू तो देखा भी नहीं कभी, मुझे जानता भी नहीं। राजा पुररंजन की
कथा मैंने सुनाई थी भागवत में पढ़ के, बाबा को बहुत प्रिय था, उन्होंने हम लोगों से 3-4 बार पढ़वाया था। उसमें भी यही है, मनुष्य को अपनी बुद्धि का सहारा मिलता है, उससे वो शादी कर लेता है, बुद्धि से ही चलता है, वही उसका मतलब है शादी करना। और फिर वो राजा हो जाता है शरीर रूपी राज्य का, और भगवान को छोड़ देता है। फिर जब वो विपद में आता है, अगले जन्म में उसकी शादी होती है किसी तेजस्वी राजा से, वो लड़की बनता है अगले जन्म में, और वो तेजस्वी राजा की मृत्यु हो जाती है। वैराग्य लेके वो जंगल में चला गया, जंगल में जाने के बाद वो पाठ पूजा वगैरह करता उसकी उम्र हो गई, वो चला गया। तो ये जो राजा पुररंजन था, पुर माने रहने की जगह यानी शरीर, रंजन माने जिसपे प्रेम है, यानी जिसको अपने शरीर से अत्यधिक लगाव है, प्रेम है, वो पुररंजन। तो पुररंजन इस बार स्त्री बना है, तो वो अब पति चले गए तो वो भाव विवल होकर के सती बनने की चेष्टा कर रहा है। तब भगवान उसके मित्र के रूप में आता है, जिस मित्र को पिछले जन्म में उसने बाहर छोड़ दिया था, जब वो बुद्धि से शादी करके राजा बन गया था तब। और वो जो दोस्त था वो आके बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? बोले, मैं, मेरे पति गुजर गए, मैं सती होंगी। बोले, ये महापाप है, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? कौन हूं मैं? कहा, तुम पुररंजन हो, जो पिछली बार तुमने मुझको छोड़ दिया था अकेला, और तुम बुद्धि के साथ में महलों में चले गए थे। मेरी कभी याद भी नहीं आई तुमको। बोले, अरे कुछ कुछ तो याद आ रहा है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान ने कहा, मेरा नाम है अविज्ञात, अविज्ञात, अननोन, जिसको जाना नहीं जा सकता है या जाना नहीं गया है। तो इस तरह से भगवान पीछा नहीं छोड़ते। यही सेम दृष्टांत होता है द्रौपदी के साथ। द्रौपदी स्वर्गारोहण में बाकी पांडवों के साथ जा रही हैं, एक एक करके पांडव गिर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। द्रौपदी का भी नंबर आता है, वो भी गिरती है, तो आवाज लगाती है, भगवान को जानती है, भगवान की सखी है, आवाज लगाती है भगवान का नाम लेके, कृष्णा कहां हो? बहुत सुंदर दिखाया विष्णु पुराण में, वो फिर मुझे मिला ही नहीं वो सीक्वेंस। मैंने पूरी सेट खरीदी पर वो सीक्वेंस नहीं मिला। बहुत सुंदर है। कृष्ण भगवान को जब वो पुकारती है तो पहले तो शंख ध्वनि होती है, भगवान की पांचजन्य शंख की ध्वनि होती है, फिर सुदर्शन चक्र आता है, फिर रोशनी होती है, फिर भगवान की गदा आती है, फिर पुष्प आता है, कमल, फिर भगवान आते हैं। अब द्रौपदी कंप्लेंट कर रही है, तुम कहां थे? मैं तो गिर गई, देखो क्या मेरी दुर्गति है, तुम कहां थे? भगवान का वही जवाब है जो पुररंजन को अविज्ञात रूपी उसके दोस्त का जवाब था, मैं तो हरदम ही तुम्हारे साथ था, तुमने ही कभी मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा द्रौपदी। और ये कहानी सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, सबके लिए। तुमने ही कभी मुड़ के मेरे को नहीं पुकारा, मुझे देखा नहीं। यही इस कहानी में, यही इस अध्याय में, 16वें अध्याय में भगवान हम लोगों को अपने शब्दों में बताएंगे। इससे बचने का उपाय भी बताएंगे। इन सब कहानियों में बचने का उपाय नहीं बताया गया। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं पहला श्लोक, 16वां अध्याय, देव असुर संपद विभाग योग। श्री भगवान उवाच, दैवी संपद तत्व ज्ञान का अधिकार। तत्व स्वयं भगवान। तो दैवी संपद क्या है? दैवी संपद है भगवान को जानना। जितना जानोगे उतनी संपत्ति ज्यादा, उतने तुम यू आर रिचर, तुम उतने ज्यादा संपन्न हो भगवान के ज्ञान से, और उससे बड़ा कुछ है नहीं। अब भगवान कुछ, मेरे लगता है जहां तक 16 या 18 कुछ क्वालिटीज हैं जो बता रहे हैं जिसको दैवी संपत्ति भगवान मानते हैं। पढ़ी सुनते, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति
दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। शिव भगवान बोले भय शून्यता, चित्त की शुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा अथवा आत्मज्ञान के उपाय में परिनिष्ठा। आत्मज्ञान का उपाय क्या है? गुरु महाराज चीख चीख करके इतने सालों तक हम लोग को बताते रहेगा, पर हम लोग माने नहीं, ढीठ हैं। हम लोगों की आंखों में संसार की चमक है। क्या बोला उन्होंने? रोज साधन करो, रोज एक श्लोक गीता का करो, मेरा ध्यान करो। क्यों नहीं करता? तो आत्मज्ञान के उपाय में परिनिष्ठा, फिर दानम, दमः, यज्ञ, शास्त्र पाठ, ब्रह्म यज्ञ या जप यज्ञ, तपस्या और सरलता। मुंह में राम बगल में छुरी, ये सरलता नहीं है, ये शठता है। सरलता है जो मुंह में है वही बोलना, पर उसमें भी एक राइडर है, जिसको कहते हैं स्ट्रिक्चर है, राइडर है। भगवान ने कहा है, कहीं पे कोई शास्त्र में पढ़ा था, मुझे याद नहीं कहां पढ़ा था, उन्होंने लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जो सत्य है और प्रिय है, सामने सुनने वाले को अच्छा लगे, ऐसा ही बोलो। मां सत्यम अप्रियम ब्रूयात। जो सत्य तो है लेकिन कड़वा है, सामने वाले को सुनने से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो मत बोलो। यहां सिर्फ बोलने पर रिस्ट्रिक्शन है, आचरण पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सोच पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 चीजें हैं ना, उसमें खाली बोलने पर, वाचा, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी बोलते हैं, आसुरीम संपदम त्यक्त्वा दैवी मयवाश्रिता नरा मुच्यन्ते इति निर्णेतुम तद विवेको अय षोडशे। षोडश माने 16 ही क्वालिटी है। पूर्वाध्यायांते एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृतश्च भारत इत्युक्त तत्र च। और संस्कृत में इसको नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं। इसका अनुवाद, आसुरी संपद को त्याग कर दैवी संपद को आश्रय करने वाला पुरुष मुक्त हो जाता है। यही निर्णय करने के लिए 16वें अध्याय में इसका विचार किया जा रहा है। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय बोल रहे हैं, कूटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान उवाच, क्रिया की परावस्था में रहने से मरने का भय क्रमशः चला जाता है। एक बार बाबा ने कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था, योगी से मृत्यु का परिचय करा दिया जाता है। जब तुम सांस लेते हो, उसके बाद वो सांस बाहर नहीं निकले तो मृत्यु। सांस छोड़ते हो, वो सांस वापस नहीं आए तो मृत्यु। इसी अवधि को बढ़ाया जाता है तो मृत्यु का परिचय हो जाता है। माने सांस लेने और छोड़ने के बीच की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाता है। क्रिया की परावस्था में रहने से मरने का भय क्रमशः चला जाता है। आपको बता दूं, क्रिया की परावस्था जब तक कुंभक नहीं होगा नहीं आएगी, यह आप लोगों को मालूम है। सदा सुषुम्ना में रहकर सम्यक प्रकार से निर्मल बुद्धि द्वारा सब देख पाता है, उसको सब पता होता है, कोई भी चीज से वो अनभिज्ञ नहीं है। ज्ञान, योनि मुद्रा में रहना, धारणा, ध्यान, समाधि करना, विशेष रूप में स्थिति करना, क्रियादान, इंद्रिय आदि का दमन और क्रिया करना, बुद्धि के परे पराबुद्धि में स्थिर रहना, कुटस्थ में रहना, सरल होना, किसी विषय की इच्छा रहते कोई सरल कभी नहीं हो सकता। तब तो उसकी दिमाग में प्लानिंग चलेगी, इस चीज को चाहिए, कैसे वो जुगाड़ करो। और वह हिंसा रहित भी नहीं हो सकता, जो कि होना उचित है। अपने आप को देखे बिना दूसरे को देखोगे कैसे? जो अपने को देखेगा वह सबको समान देख लेगा। क्रिया की परावस्था में रहने पर सब एक हो जाने के कारण अपने आप में तुष्ट या क्रियान्वित लोग ही दिखते हैं। बस
लहरी मास्टर ने इतना ही बोला। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, 9वें अध्याय में कह चुके हैं कि जीवों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, दैवी, आसुरी और राक्षसी। आसुरी और राक्षसी प्रकृति दोनों बंधन का कारण होती है और दैवी प्रकृति मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल होती है। पूर्वाध्याय के अंत में भगवान ने इस मतलब 15वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है इस गुह्यतम ज्ञान को जानकर कृतकृत्य हो जाओ। कौन सा ज्ञान? उत्तम पुरुष का दर्शन कैसे होगा, उसके लिए तुमको क्या करना होगा, प्रक्रिया क्या है, कैसे सरल होना पड़ेगा, क्रिया कैसे करनी पड़ेगी। सो मेनी थिंग्स वी हैव लर्न्ड, हम लोगों ने देखा है। तो पूर्वाध्याय के अंत में भगवान ने कहा है कि इस गुह्यतम ज्ञान को जानकर कृतकृत्य हो जाओ, जीवन को सफल बनाओ। अब इस तत्व को जानने का प्रकृत अधिकारी कौन है, यह जान लेने पर उस अधिकार की प्राप्ति के लिए मुमुक्षु जीव प्रस्तुत हो सकते हैं। मुमुक्षु और आरूढ़ 2 तरह के मोक्ष प्रार्थी होते हैं। मुमुक्षु वह है जो अभी जिसने जीव उन्मुक्ति का लाभ नहीं किया। आरूढ़ वो है जो पूरा रास्ता ट्रैवल करके जाके अपने यथोचित सम्मान के साथ जो आपके लिए स्थान रिजर्व्ड है उस पर बैठे हुए, आरूढ़ बैठे हुए, जैसे गुरु महाराज। मुमुक्षु का लक्ष्य एक प्रकार का है, संसारी का लक्ष्य दूसरे प्रकार का। मुमुक्षु माने जो मोक्ष की इच्छा से काम कर रहा है। मुमुक्षु के लिए जो प्रयोजनीय है वही दैवी संपत्ति है। संसारी अर्थात विषयासक्त के लिए जो प्रयोजनीय है वह आसुरी संपत्ति है। इसी कारण जीव आसुरी संपत्ति के लिए लालायित रहता है, क्योंकि आजकल असुरों के द्वारा जगत परिपूर्ण है, भर्ती है। दैवी संपत्ति की ओर कोई देखता भी नहीं है घूमकर। जिसके द्वारा जीव मुक्ति का अधिकारी बनता है वही दैवी संपत्ति है, तथा जिस लौकिक ज्ञान के द्वारा जीव का काम उपभोग परिवर्धित होता है वही आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति के द्वारा जीव के बारंबार आवागमन का मार्ग बंद नहीं होता, रुद्ध नहीं होता। दैवी संपत्ति के द्वारा जीव की मोक्ष मार्गानुकूल प्रवृत्ति का उदय होता है, जो उसको शांति के मार्ग में, सत्य के मार्ग में ले जाती है। इसी कारण जहां देवी संपत्ति के जो अधिकारी है उनके लक्षण और गुण क्या क्या हैं, इसके विषय में सारी बात भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। यहां मैं थोड़ा अपना जो विचार है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सॉरी, ये तो लक्षण है, वेरी गुड, यही दैवी संपत्ति है। ये लक्षण कैसे डेवलप होंगे? आप अपने चरित्र को उसके अनुकूल बनाएंगे तो ये लक्षण आएंगे। ये तो कोई रामलीला का मंचन नहीं हो रहा है किसी स्टेज पे, या कोई नाटक नहीं हो रहा है, ये जीवन है। और जीवन इतने कड़े, इतने हार्श लेसन्स देता है, मनुष्य समझ नहीं पाता है। उस समय तो वो देखता है क्या है, मौज कर रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, पैसा है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पर भूल जाता है कि जो अमेरिका जाना, रशिया जाना, चाइना जाना, सिंगापुर जाना, ये सब जो यात्राएं हैं वो छोटी हैं और उनसे लौट के आने का उपाय है। और जो अंतिम यात्रा है बहुत लंबी है, लौट के आने का उपाय नहीं है, अगले डेस्टिनेशन पे ही रह जाना है। तो जैसे हम लोग छोटी यात्रा में जाने के लिए अमेरिका गए तो गर्म कपड़ा, अभी मेरी पोती गई लंदन, तो बेटा वहां टेम्परेचर कितना होगा, किसके साथ जाओगी, कहाँ जाओगी, कौन लाएगा, ये होगा वो होगा, 25 तरह के उसके नए कपड़े, नए जूते, नया जुगाड़ हम लोग करके भेजते हैं। वो वाजिब भी है, लेकिन जिस यात्रा से आप लौट के नहीं आओगे और वो कितनी लंबी है उसका पता भी नहीं है, और बिल्कुल असहाय होकर आप चले जाते हो,
कुछ भी ऐसा जुगाड़ नहीं लेके जाते हो जो उस यात्रा में आपका मददकारी हो। भाई कहीं जाओगे, छोटी यात्रा भी होगी तो पानी का थर्मस ले जाओगे, कुछ खाने को ले जाओगे, कुछ स्नैक्स ले जाओगे, गर्म कपड़े ले जाओगे, जूते ले जाओगे, है ना। इस यात्रा के लिए क्या है जरूरी, यही हम लोग को भगवान बता रहे हैं यहां पे। इसीलिए मैंने बीच में 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अभय, भय शून्यता, जहां भय नहीं लगता, निर्भय, अभय निर्भय एक ही बात है। बाबा बोलते थे दुई होले दुनिया और दुई होले भय। तुमको मालूम है एक ही है, तार्किक रूप में, मौखिक रूप में तुमने सुना है, गीता में भी सुना है, कई बार बोला गया है कि भगवान को छोड़ के कुछ नहीं है। फिर भी तुम यदि भयभीत हो मेरा क्या होगा, तो वो भय मिश्रित अवस्था है, उससे तुमको निजात पानी है, निकलना है। सुनिए, भय शून्यता, मेरे सिवा दूसरा कोई है, इस द्वितीय का अभिनिवेश जब तक है तब तक अभय की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान का परम पद ही प्रकृत अभय पद है। जब वहां पहुंच ही गए यात्रा तो समाप्त हो गई। जिसको प्राप्त कर लेने पर फिर ये चित्त संसाराधिमुखी नहीं हो सकता है, फिर वो संसार की याद भी नहीं आएगी। इसके लिए श्रुति में आदेश दिया है अभयम सर्वभूतेभ्य, सारे प्राणी मुझसे अभय लाभ करें और मैं भी सब प्राणियों से अभय प्राप्त कर सकूं। भगवान अभय प्राप्त करे प्राणियों से, क्या मतलब आएगा। किसी को भी पराया ना समझो। देखिए, किसी को भी पराया ना समझो, बोलना कितना आसान है। अभी एक आदमी आया, आपको ठग के ले गया 100, 200, 500, 1000, 2000, आपका रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहला रिएक्शन होगा गुस्सा, क्रोध, विस्मय और एक प्रतिघात करने की इच्छा, चेष्टा, यही तो होगा। तो इन सब भावों को अतिक्रम करना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। इसीलिए दैवी संपत्ति अर्जित करना भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। जरा सा कुछ अच्छा कर लोगे, भगवान का नाम अच्छे से निकल गया, गीता पाठ अच्छा हो गया, अर्थ जो बताए वो अच्छा हो गया, कोई गाना अच्छा हो गया, तुरंत अहंकार आता है। क्या बात कीजिएगा, बोलिए। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो अहंकार को नहीं त्याग सकता है। और जब अहंकार का मूल में क्या है? मैं माने ये शरीर। तो जब मैं को ही नहीं त्यागेगा तो दो रहेंगे ही, और कोई नहीं तो भगवान और मैं। इससे किसी के प्रति हिंसा भाव ना होगा, किसी को भी पराया ना समझोगे तो। इसीलिए वो जो बाबा का फेवरेट गाना है उसमें बड़ा सुंदर है, 2 लाइन, खाली 2 लाइन बताता हूं। वही जे महाशून्य आकाश वही खाने मोर घर, उसमें कहते हैं, कृष्णा जी बहुत सुंदर गाती है, और एमनी किछु करे जारे आसबी नायार बारे बारे, हासते हासते जाबी घरे केउ रोबे ना पर, ओई जे महाशून्य आकाश ओई खाने मोर घर, स्नेहमयी माजे आमार बाड़िए आछे कर। ऐसा कुछ कर जा कि तू हंसते हंसते अपने घर जाएगा, रोते रोते नहीं। पीछे का ख्याल भी नहीं आएगा तेरे को, क्या छूटा क्या पाया, कुछ ख्याल नहीं आएगा। और क्यों रोबे ना पर, जितने भी लोग हैं यानी पूरा संसार सर्वम ब्रह्ममय जगत इसी से चरितार्थ होगा।
दूसरे की उन्नति देखकर मेरी भी ऐसी उन्नति हो, इस प्रकार की चाहना करने से आत्म भाव प्रतिष्ठित नहीं होता है। उसका और मेरा भाव आ गया ना, उसकी उन्नति हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही? उसके पास पैसा, मेरे को क्यों नहीं है? वो तो मेरे से मूर्ख है, मैं तो उससे 10 गुना ज्यादा जानता हूं, लेकिन वो तरक्की कर रहा है, मैं नीचे गिर रहा हूं। इससे आत्मभाव प्रतिष्ठित नहीं होता और पर के भीतर अपने आप को देखना भी नहीं होता। केवरो बिना पर नहीं बनता है। एक्सक्यूज मी। पर ही बना रहता है, दूसरा दूसरा ही रहता है। सबको अपना बनाने के लिए वासना त्याग करने की आवश्यकता है। वासना त्याग करने के लिए मनोनाश की आवश्यकता है। जीव के लिए सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय। मृत्यु भय से जीव सदा संत्रस्त रहता है। यह भय कैसे जाए और अभय परम पद की प्राप्ति कैसे हो? जो लोग श्रद्धालु होकर क्रिया करते हैं तथा क्रिया करके थोड़ा थोड़ा क्रिया की परावस्था का अनुभव करते हैं, उन्हीं का हृदय रोग नष्ट होता है। उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वे प्रतिदिन देह से पृथक होकर मृत्यु का स्वाद कुछ कुछ पाते रहते हैं। अभी मैंने बोला, बाबा बोलते थे योगी लोगों को मृत्यु का परिचय करा दिया जाता है। यही है, वो कितने आनंद की अवस्था, ये जानकर उनको मृत्यु की कोई आशंका या कोई व्याकुलता नहीं रहती। मन की निशंक अवस्था होती है। मुझे पीड़ा होगी, सर्प या व्याघ्र बाघ आक्रमण करेंगे, मुझको कौन देखेगा, ये सब उद्वेग नहीं रहते। ये पहली दैवी संपत्ति, अभय। दूसरा, सत्व संशुद्धि। अंतःकरण के अशुद्ध भाव जैसे प्रवंचना, मिथ्या व्यवहार इत्यादि का परिवर्तन भीतर बाहर समान। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वे कभी भय शून्य नहीं हो सकते। बुद्धि कैसे निर्मल हो? जो लोग प्राणायाम आदि योगाभ्यास करते हैं उनके नाड़ी प्रवाह शुद्ध हो जाते हैं। नाड़ी के शुद्ध होने पर उसका स्पंदन भी शुद्ध होता है। स्पंदन के शुद्ध होने पर वृत्ति भी शुद्ध होती है। दो तरह की वृत्तियां हैं, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। जैसे जैसे प्रवृत्ति कम होगी या शुद्ध होगी, निवृत्ति की तरफ चली जाएगी। जो लोग सदा सर्वदा सुषुम्ना में रहते हैं उनका चित्त स्पंदन विशुद्ध तो हो गई। साधारणतः ईड़ा पिंगला के प्रभाव में पड़ने पर ही जीव की संसार वासना को उदय होता है। इसीलिए शुंभ और निशुंभ वही राक्षस राज है। ये इस पे हम लोग बहुत बार चर्चा किए हुए। बाबा बोलते थे टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। आप लोग को याद होगा, मां के गर्भ में सुषुम्ना से ही श्वास चलता है। शुंभ और निशुंभ नहीं रहते हैं उस समय। इस प्रवाह के रुद्ध होने पर जब सुषुम्ना को का मार्ग खुल जाता है तब जीव के सत्वगुण की वृद्धि होती है, तब वासना की शुद्धि हो जाती है। तीसरा, ज्ञान तथा योग में एकांत निष्ठा। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक याद कीजिए, क्या बोला था भगवान ने उसमें बोला है, मैंने नहीं बोला। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्य। आध्यात्म नित्य, ये यहां पे वापस से आ गया। ज्ञान और योग में एकांत निष्ठा। श्रीमद आचार्य शंकर ने कहा है कि ज्ञान और योग के विषय में तत्परता या एकाग्रता ही प्रधान दैवी संपत्ति है। प्रधान दैवी संपत्ति है। ज्ञान और योग के बिना सत्व संशुद्धि होने का कोई उपाय नहीं है। अब ज्ञान और योग क्या है, ये मेरे अपने मन से उसका अर्थ निकाल देने का होगा नहीं। हम बोल देंगे ज्ञान माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, भौतिक ज्ञान, कैसे कौन सी रेसिपी से क्या आइटम बढ़िया बनता है, दही बड़ा कैसे बढ़िया बनता है, सिंघाड़ा कैसे बढ़िया बनता है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान माने वेद, वेद माने भगवान को जानना या भगवान के बारे में जानना। और दूसरा क्या बोला, योग। किससे योग? योग माने जोड़ना। बाबा बोले थे अहंकार के ओंकारे मिशिए देवा। एक्सक्यूज मी।
परंतु यह आत्मा और अनात्मा का ज्ञान तो ज्ञान है, पर यह पुस्तक पढ़ लेने से प्राप्त नहीं होता। आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है योनि मुद्रा में। जो योनि मुद्रा में रहते हैं उनको कुटस्थ मंडल से लेकर पुरुषोत्तम दर्शन तक सब प्राप्त होता है। कुटस्थ मंडल से लेके अंदर में जाते 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 पुरुषोत्तम दर्शन, ये मैंने कल ही शायद परसों कभी भी चर्चा की थी। फ्राइडे सैटरडे को ये चर्चा हो चुकी है अपने। यदि संभव हो तो फ्राइडे वाला एक बार फिर से देखिएगा, बहुत सुंदर लगा था मुझे। अभी वो YouTube पे अभी पोस्ट नहीं हुआ है, मेरे जो पोस्ट करती हैं वो कुछ दिन से आ नहीं रही हैं, तो मैं 1-2 दिन में फिर पोस्ट करूंगा, आप लोगों को सूचित कर दूंगा। ये योनि मुद्रा ही प्रधान पीठ स्थान है। साधक को यहां ही अलौकिक आध्यात्म ज्ञान और विश्व रूप आदि का दर्शन होता है। इतनी बड़ी दैवी संपदा और कुछ नहीं है। योग क्रिया की परावस्था में स्थिति, अभ्यास पटुता, इसी को कौशल्या बोलते हैं, अभ्यास पटुता स्किल, इसके द्वारा धारणा ध्यान समाधि में स्थिति प्राप्त कर सकना योगावस्था ज्ञानावस्था की प्राप्ति से और ज्ञानावस्था योग प्राप्ति में सहायता करती है। एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। दान, किसी को 58-54 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50 दे दिया, वो दान नहीं है। क्या दान है सुनिए। अपनी वस्तु में आसक्ति का परित्याग करके उसको परार्थ में उत्सृष्ट करना ही ध्यान दान है। अपनी वस्तु को आसक्ति का परित्याग करके दूसरे के पर अर्थ में, पर अर्थ उसके अर्थ में, उसके लाभ के लिए उत्सृष्ट करना, छोड़ देना, यही दान है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नादि का संविभाग करने से भी त्याग की शिक्षा मिलती है। दान नहीं बोल रहे, अभी त्याग बोल रहे। जब तक परार्थ में अपना चित्त, शक्ति और सामर्थ्य हम नहीं लगाते हैं, तब तक चित्त स्वार्थ भावना से कलुषित बना ही रहता है। इस प्रकार के कलुषित चित्र में ज्ञान प्राप्ति या योग निष्ठा नहीं हो सकती। सबसे बढ़कर त्याग है दान। वह जीव को, सबसे बढ़कर त्याग या दान है जीव को सतपथ अर्थात भगवान का मार्ग दिखला देना, यानी दीक्षा दान। क्रियाभ्यास भगवत प्राप्ति का प्रशस्त उपाय। देयर इज नथिंग बेटर देन क्रियाभ्यास टू नो गॉड एंड टू फाइंड गॉड। नोइंग इज वन थिंग, फाइंडिंग हिम ऑल्सो। इसलिए क्रियादान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। दम, बाह्य इंद्रियों का निग्रह, द एबिलिटी टू कंट्रोल योर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो अपने इंद्रिय दमन में अशक्त हैं, नहीं कर पाते, हैंडीकैप्ड हैं, वह अपनी समस्त शक्ति और अर्थ को अपनी इंद्रिय तृप्ति रूपी वहनी के ईंधन रूप में व्यवहार करता है। शब्दों का देखिए प्रयोग कितना सुंदर है। फिर से पढ़ता हूं इसको। जो अपने इंद्रिय दमन में अशक्त हैं, अशक्त मीन्स हैंडीकैप्ड, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा है, कोई चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, इसी को हैंडीकैप बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिव्यांग। वह अपनी समस्त शक्ति और अर्थ, पैसा, अपनी इंद्रिय तृप्ति रूपी, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो वहनी है यानी अग्नि, उसके ईंधन के रूप में व्यवहार करता है। वह भला दूसरे के दुख अभाव की बात क्या सोचेगा। इसलिए अजित इंद्रिय आदमी कभी दान नहीं कर सकते। जो लोग अभय लाभ करना चाहते हैं वे इसके लिए इंद्रिय दमन में मन लगावें। यज्ञ, 10 पंडा जुगाड़ कर लिए और वो लोग जोर जोर से मंत्रोच्चारण किए, उनको नए कपड़े दे दिए, कुछ सोना दे दिए, कुछ पैसे दे दिए, यज्ञ हो गया। यज्ञ का कुछ मतलब नहीं है। करिए, उससे मन की शुद्धि होगी, पर उसका जितना आडंबर है उतना उसका पुरस्कार नहीं है। सुनिए अब, वेद विहित देव यज्ञ, नृयज्ञ और आदि 5 महायज्ञ। मनुष्य जन्म लेते ही 5 प्रकार के ऋणों से वह ऋणी हो जाता है। उन सब ऋणों में मुक्ति इस 5 प्रकार के यज्ञों से होती है।
द्विजाति को विशेषतः साधक को संध्या वंदन आदि के बाद देव यज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ अर्थात अपने इष्ट देवता और गृह देवता की पूजा। पहले पंच देवता की पूजा करें। आदित्यम गणानाथं च देवीं रुद्रम यथाक्रमम नारायणम विशुद्धाख्यम मन्ते च कुल देवताम। क्रमशः गणेश, सूर्य, नारायण, रुद्र, देवी और अंत में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। पश्चात इष्ट और गृह देवता की पूजा करनी चाहिए। वो कैसे? अन्नेन सुभनोभिश्च गंधे धूपे प्रदीपके गृहस्थ पूजे नित्यम स्वगृहे गृह देवताम। गृहस्थ अपने घर में गंध, पुष्प, धूप, दीप और अन्न के द्वारा गृह देवता की पूजा करें। देव पूजा के पश्चात होम करें। नित्य होम का अनुष्ठान अब हमारे देश से प्राय उठ गया है। मेरी मां जब तक थी रोज होता था हम लोग के यहां। उसके बाद हम लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं हुए। परंतु नित्य होम का अनुष्ठान करने से बहुत कल्याण होता है। इसकी उपयोगिता को लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं। नित्य होम का अनुष्ठान कुछ आडंबरमय या जटिल भी नहीं है। गृहस्थ जो भोजन करता है उससे भी आहुति का कार्य हो सकता है। वैश्वदेव जो विश्वम भुवन महाविवेश, जो देवता विश्व भुवन में प्रविष्ट हो रहा है, उसी विश्वदेव विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम वैश्वदेवाय नमः कहकर प्रातःकाल और सायंकाल वैश्वदेव की पूजा और आहुति करें। ये सब देव यज्ञ के अंतर्गत ही है। शास्त्र अध्ययन और अध्यापन के द्वारा ऋषि यज्ञ संपादित होता है। तर्पण और श्राद्ध आदि के द्वारा पितृ यज्ञ संपादित होता है। बलि, इसके द्वारा समस्त प्राणियों को अन्न देने की अवस्था, यही भूत यज्ञ है। देवा मनुष्या पशवो वयांसी से प्रेता पिशाचा स्तरव समस्ता, तब तक सभी अन्न दान के पात्र हैं। पीपीलिका कीट पतंगाद्याम बुभुक्षिता कर्म निबद्धबद्धा प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं भयान्न तेभ्यो विशिष्टम मुदिता भवन्तु। देवता, मनुष्य, कीट, पतंग, वृक्ष, बंधुहीन और पतित सब मेरे दिए हुए इस अन्न को ग्रहण कर तृप्त हों, मुदित हों। अतिथि पूजा। नृयज्ञ। प्रियो वा यदि वो आदेश्यो मूर्ख पंडित वा संप्राप्तो वैश्वदेवान्ते सुअतिथि स्वर्ग संक्रम। प्रिय हो या द्वेष्य हो, मूर्ख हो या पंडित हो, वैश्वदेव क्रिया के अंत में जो अतिथि प्राप्त हो जाए वो साक्षात स्वर्गप्रद है। मेरे एक मित्र हैं, धनबाद में डॉक्टर हैं। बहुत भक्त हैं। बाबा से कई बार आए थे मिलने के लिए। दीक्षा उक्षा तो नहीं लिए, उनकी अपनी कोई पद्धति होगी, पर बाबा से मुझे लगता है 8-10 बार मिले थे। उनका नाम है डॉक्टर भगानिया। तो कोई वामन अवतार की बात हुई, मुझे याद नहीं है प्रसंग क्या था, लेकिन वो उनके यहां दरिद्रों को खाना खिलाया जा रहा था। तो खाना खाए तो वो देखे एकदम वामन अवतार का स्वरूप आया। मुझे भी कुछ मिलेगा? तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला आप बैठिए। फिर अपनी भाभी को फोन किया। उनकी भाभी ऊपर में थी, मकान में रसोई से बना रही थी। बोले भाभी बहुत भक्त हैं, भाभी आओ देखो कौन आया तुम्हारे यहाँ अन्न ग्रहण करने के लिए। भाभी आई और बोली मैं इनके लिए कुछ लेके आती हूँ। बस वो गई, तब तक ये गायब हो गए। वामन अवतार के रूप में भगवान आकर के उनके ग्रहण की। कितना बड़ा गजब पुण्य किया होगा भगवान ने। ब्राह्मण है, नॉट दैट इज अ क्वालिफिकेशन। ब्राह्मण होने से सहज भाव आता है थोड़ा। तो कहते हैं प्रिय हो या द्वेष्य हो, मूर्ख हो या पंडित हो, वैश्वदेव की क्रिया के अंत में जो अतिथि प्रतिष्ठित हो जाए, प्राप्त हो जाए, वह साक्षात स्वर्गप्रद है। वही स्वर्ग दिलाता है।
हिरण्यगर्भ बुद्धवा तम मान्यताभ्यागतम गृही। अभ्यागत जो आया हुआ है, मांगने के लिए आया है, खाने के लिए आया है, उसको साक्षात ब्रह्मा समझकर सत्कार करें। अतिथि का नाम, कुल, देश और विद्या के विषय में पूछताछ करने का शास्त्र में निषेध है। यद्यपि अंतर्यागात्मिका पूजा सर्वोत्तम पूजोत्तमोत्तमा, तथापि वही पूजा विधातव्या यावज ज्ञानम न जायते। इसीलिए बाहरी अनुष्ठान के विषय में यहां विस्तार पूर्वक कहा गया है, परंतु योगी का असल यज्ञ है क्रिया का अभ्यास। योग यज्ञ ही सब यज्ञों का सार है। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल यज्ञ। ये सब बाहरी पूजाओं को करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप क्रिया करते हैं तो। प्राण में अपान और अपान में प्राण का होम ही प्रकृत होम है। एक श्लोक है, प्राणो जुह्यते अपाने अपानो प्राणे तथा परे प्राणापान समौ कृत्वा प्राणायाम परायणो। ये बाबा को बहुत पसंद था, वो क्रिया पूरा है ये, तो इसीलिए उनको पसंद था। योग तो क्या पता लगा बावन भगवान आए तो? कुछ नहीं पता लगा दीदी, फिर वो मिले ही नहीं। वो लोग रोड पे दौड़ के गए देखने के लिए, कहाँ है नहीं है, कुछ नहीं दिखा, गायब हो गए। भगवान आ गए, दिख गए, बहुत बड़ी चीज है। वो घर में बैठ के 1 घंटा गप मारेंगे ऐसा तो उम्मीद भी नहीं कर सकता कोई, इतना भाग्य नहीं है किसी का। बहुत अच्छे आदमी है वो, हरदम हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। योगी का असल यज्ञ है क्रिया का अभ्यास। योग यज्ञ ही सब यज्ञों का सार है। प्राण में अपान और अपान में प्राण का होम ही प्रकृत होम है। ब्रह्माग्नो हुयते प्राणो होम कर्म तदुच्यते। 7वां क्वालिफिकेशन, मेरिट। हम लोगों ने 1966-67 में फर्स्ट टाइम एवर प्रेसिडेंट स्काउट बैच लिया था हमारी स्कूल से। हम लोग 14 लोग थे, आज तक हुआ ही नहीं था। हाँ, स्वाध्याय, वेदादि का अध्ययन, वेदांत आदि मोक्ष शास्त्र की आलोचना। देखिए इसमें दोनों में फर्क है, मैं अभी बताता हूं, पहले पूरा पढ़ लेता हूं। ये बाहरी भाव। इसके लिए बाबा क्या बोलते थे, पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर, करनी के घर कथनी के घर बहुत है। बकबक बकबक करने वाले बहुत हैं, करनी के घर दूर, जो बैठ के चुपचाप शांत होकर के अंधेरा करके रूम को और अपना जो उचित है उस विधि से साधन करे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। यहां है तो 10 किलोमीटर पे दूसरा मिलेगा। तो कहते हैं यहां भी बाबा भी वही बोल रहे हैं, वेदादि का अध्ययन, वेदांत आदि मोक्ष शास्त्र की आलोचना, ये बाहरी भाव है। अधि जोड़ ई जोड़ अनट अध्ययन। ई धातु का अर्थ है गमन, अधि का अर्थ है ऊपर। अस्तु अध्ययन तब होता है जब क्रिया करते करते प्राणापान की गति ऊर्ध्व में अर्थात मस्तक में जाकर स्थिर हो जाती है। यही है वास्तविक अध्ययन, ये क्रिया से ही होता है। इकारम परमेशानी स्वयं कुंडली मूर्तिमान, यही है परमेश्वर्य। अधि का अर्थ ऐश्वर्य और आधिपत्य भी होता है, अधि का अर्थ बुद्धि भी होता है। कुंडली शक्ति सहस्रार में उत्थित है होकर वहां जब स्थित होती है, अतएव पूजनीय लाड़ी माशय ने जो कहा है कि स्वाध्याय का अर्थ है बुद्धि के परे पराबुद्धि में स्थिर होना, वह स्वाध्याय से धातु जनित अर्थ से बताया गया है। नंबर 8, तपः शारीरिक क्लेश। इसका परिचय आगे दिया जाएगा। न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेदियस्तु न देवो न तु मानुषः। ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्तम तपस्या है, ब्रह्म में विचरण। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है
पत्नी के साथ सहवास, एक उसको नहीं करना, इसको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्मचारी जीवन है उनका, ऐसा कहते हैं। पर वास्तविक ब्रह्मचर्य है ब्रह्म में ही रहना, कॉन्स्टेंटली ब्रह्म के बारे में ही सोचना, उसको असल ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म में विचरण, यही हो गया, अर्थात उसमें स्थिति असल ब्रह्मचर्य है। बाबा ने भी बताया इस बात को। केवल शुक्र धारण करने से को ऊर्ध्व रेता नहीं हो सकता। ऊर्ध्व रेता अर्थात जिसका रेता ऊर्ध्वगत हुआ है, कठोर तप के अनुष्ठान के बिना कोई ऊर्ध्व रेता नहीं हो सकता। रेता शब्द री धातु से बना, अर्थात जो क्षरित होता है, यानी एक स्थान पर नहीं रहता, क्रमशः बहिर्गत हो जाता है। हमारा चित्त ही वह रेत है। यह चित्त जिसका ऊर्ध्व में जाकर स्थित हो जाता है उसको ऊर्ध्व रेता कहते हैं। ऊर्ध्व रेता भवे दस्तु सदैव नतु मानुष। इसी कारण आध्यात्मिक व्याख्या में तप का अर्थ होता है कुटस्थ में रहना। हम लोग के जो 7 ऊर्ध्व लोक हैं, भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, यही है तपालोक। आर्य, आर्य का मतलब होता है सरलता। जिसकी वासना अधिक है वह सरल नहीं हो सकता। वो अपना कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगा, कुछ झूठ सच करेगा, कुछ स्कीम लगाएगा कि हम कैसे निकालें ये माल, कैसे हम अपना हस्तगत करें। भोगातुर चित्त क्या कभी सरल हो सकता है? इसलिए जब तक इच्छा या कामना जागृत है तब तक वक्रता रहेगी, टेढ़ा मेढ़ा। जो अपने आप में तुष्ट है उसको दूसरे का सौभाग्य देखकर दुख भी नहीं होता, बल्कि अन्य के सुख को अपना सुख समझता है। मन स्वच्छ रहता है, इसलिए लाभालाभ के प्रति दृष्टि नहीं रहती है, तो किसी की हिंसा नहीं करनी पड़ती और भाव गोपन करने के लिए बहाना नहीं बना पड़ता। मन में कुछ भाव है और सामने वो आ गया जिसके बाद प्रति मेरा उल्टा भाव है तो मुंह दिखाते हैं। जैसे बहुत सारी लेडीज आजकल बंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में फैशन हो गया है, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बगल बगल में मुंह ला करे मुंह मुंह ऐसा करेगी और अंदर ही अंदर उसका आगे देख कितनी गंदी लग रही है, कितना रद्दी कपड़ा पहना है, ढंग से इसको पहनना भी नहीं आता, पर क्या करूं, मेरे भाग्य में ऐसे ही दोस्त लिखे हैं। ये भाव तो बहुत ध्यान रखते हैं। ध्यान क्या रखते, सीरियल में यही सब रहता है। सरलता, जिनकी वासना अधिक है वह सरल नहीं हो सकता। भोगातुर चित्त क्या कभी सरल हो सकता है? इसलिए जब तक इच्छा या कामना जागृत है, यानी मैं श्रेष्ठ हूं, वो मूर्ख है, ये भाव। जो अपने आप में तुष्ट है उसको दूसरे का सौभाग्य देखकर दुख नहीं होता, बल्कि अन्य के सुख को अपना सुख समझता है। मन उसका स्वच्छ रहता है, इसलिए लाभालाभ के प्रति उसकी दृष्टि नहीं रहती है। अतएव किसी की हिंसा नहीं करनी पड़ती और भाव गोपन करने के लिए बहाना नहीं करना पड़ता, ये मुआ मुआ नहीं करना पड़ता। वो ठीक है, कैसी हैं आप, अच्छी हैं, बस हो गए। जो समझ में आता है वह कह उठता है, अतः दूसरे को भी धोखा नहीं खाना पड़ता। यहां बस मेरा एक वही कंडीशन है जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था तब कहा था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां सत्यम अप्रियम ब्रूयात। जो कहना है वो कह दिया और अगले को ऐसा लगा जैसे 3 लाठी मारा सिर पे, तो वो तो दुश्मनी हो जाएगी, उसमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। उस बोलने को नहीं बोलना ही अच्छा है। आज का हम लोग का पहला श्लोक खत्म हुआ, इसको आज यहीं समाप्त करते हैं, कल पढ़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि शुक्रवार को गीता मत करना, खास करके मेरी पत्नी कह रही है कि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, लोग मिलने जाएंगे, कोई नहीं आएगा। अब आप लोग बताइएगा करूं कि नहीं करूं। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे मिलना है ना किसी से जुलना है, तो मुझे तो आनंद ही है। यही काम करता हूँ। हाँ, मेरे को तो काम ही नहीं है। और कुछ क्या काम है दीदी बताओ? बाबा एक छोटा सा काम में लगा। यू विल नॉट अटेंड? अच्छा ठीक है, ओके। आई एम गोइंग गोवा टुमारो। अच्छा ठीक है जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर
विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराभिमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। मां प्रणाम ने बिन, बाकी सब लोग जय गुरु। कल मिलते हैं।